आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए शुरू की गई आरंभ सीरीज में 2024 से 25 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानेंगे, जिनसे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक सुधार से जुड़े फैसलों की। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया कि यह मतदाताओं के सूचना प्राप्ति के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाली अज्ञेय दान राशि से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर होती है। साथ ही कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को सभी राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। विधायकों को रिश्वत देने पर आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार। कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलटते हुए कहा कि भ्रष्टाचार संविधान की अनुच्छेद 105 और 194 में दी गई छूट के दायरे में नहीं आता। अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में कोई काम करता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। राज्यपाल की भूमिका पर नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यपाल की भूमिका पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। इस मामले में तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल का संदर्भ था, जहां राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाए रखने की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के तहत उचित समय के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है, या तो वे विधेयक को स्वीकृति दें, अस्वीकृत करें या फिर राष्ट्रपति के पास भेजें। अब बात करेंगे शिक्षा और समानता से जुड़े फैसलों की। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को यह मानते हुए संवैधानिक रूप से वैध ठहराया कि यह अधिनियम धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम शिक्षा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखता है। नौकरी में समान अवसर और शिक्षा का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का है और इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह निर्णय विशेष रूप से आर्थिक और जातीय रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर और समान शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मानवाधिकार और आपराधिक न्याय से जुड़े फैसलों की। बाल यौन शोषण सामग्री को पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बाल यौन शोषण सामग्री डाउनलोड करना या देखना भी पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध है, भले ही उसे वितरित या प्रसारित न किया गया हो। कोर्ट ने संसद से इस संबंध में कानून में संशोधन करने की सिफारिश की। जेलों में जातिवाद आधारित भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों के बीच जातिवाद आधारित भेदभाव, विशेष रूप से सफाई कार्यों में दलित और पिछड़ी जातियों के कैदियों को अलग करने को असंवैधानिक ठहराया। साथ ही कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन माना। अब बात करते हैं संवैधानिक और विधायी निर्णय से जुड़े फैसलों की। खनिज अधिकारों पर राज्यों के कर लगाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सरकार को खनिजों पर रॉयल्टी प्राप्त करना कर नहीं है और राज्यों को खनिज उपयोग पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि यह निर्णय 2005 से पहले के लेन देन पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।